नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं समास का भाग जो है, वैसे हिंदी का भाग 23 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आपको समास पढ़ा रहे हैं। समास में हमने आपको अव्ययी भाव समास और समास के बारे में जानकारी दे दी थी भाग 22 में, और हम आपको बता रहे हैं तत्पुरुष समास में कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें से एक भेद हमने कर्म तत्पुरुष को भाग 22 के अंतर्गत बता दिया था। आज हम तत्पुरुष समास के कुल 5 भेदों को बताएंगे। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है वो है करण तत्पुरुष। कौन सा है? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है कि समास में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। करण कारक की विभक्ति का लोप होने का मतलब ये है से या के द्वारा का लोप होना। से या के द्वारा का लोप हो जाना ही आपका करण तत्पुरुष है। यानी कोई भी समास है, ठीक है, समस्त पद है, तो उसमें जो है के या से के द्वारा या से का लोप हुआ रहेगा। जब उसका समास विग्रह किया जाएगा तो वहां पर के या से द्वारा वहां पर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो समस्त पद लिखे हैं या सामासिक पद लिखे हैं, इनमें के या से द्वारा का के द्वारा या से का लोप है। अब हम इसमें देखते हैं कि हाँ लोप है, सही है। तो ध्यान दीजिए, रस भरा। रस भरा ये समस्त पद है, सामासिक पद है। अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? रस से भरा। रस से भरा, तो यहाँ पर हो जाएगा रस भरा। तो रस से भरा, तो यहाँ पर जो है से लगा है। ठीक है, रस से भरा। दूसरा है कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर, कर्म से वीर, यानी उसने जो कर्म किया है उसकी वजह से वो वीर बना है, यानी कर्म से वीर। यहां भी से ही लगा है। ठीक है, ये नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, सूर रचित। सूर से रचित नहीं है, सूर के द्वारा रचित, यानी सूरदास जो हैं उनके द्वारा रचित सूर रचित। सूर से रचित नहीं, सूर द्वारा, सूर के द्वारा रचित। यहां पर के द्वारा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मन चाहा। तो मन के द्वारा चाहा, मन से चाहा। ठीक है, यहां पर से लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है गुण युक्त। गुण से युक्त। ठीक है, तो यहां भी से लगेगा। ठीक है, गुण के द्वारा युक्त ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए गुण से युक्त। मन के द्वारा चाहा, मन से चाहा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैसे ही जो करण तत्पुरुष और है उसमें उदाहरण हम देख सकते हैं, शोकग्रस्त, भयाकुल, मन चाह, रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित, स्वरचित, यानी स्वयं के द्वारा रचित, मन गढ़ंत, मन के द्वारा गढ़ंत। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो तत्पुरुष समास है वो है आपका संप्रदान तत्पुरुष। इसमें कह रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में जो विभक्ति होती है के लिए, उसका लोप हो जाता है। वो क्या कहलाता है? संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, जो संप्रदान तत्पुरुष है उसमें के लिए का लोप हो जाता है, यानी समस्त पद या सामासिक पद जब होगा तो उसमें के लिए लोप होगा, और जब उसका समास विग्रह रहेगा तो वहां पर के लिए रहेगा। ठीक, तो हम ध्यान देते हैं, यहाँ लिखा है यज्ञशाला। यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यज्ञशाला हो जाएगा। नेक्स्ट है रसोई घर। रसोई के लिए घर, यानी खाना पकाने वाला घर, तो यहाँ पर रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर हो गया रसोई घर। नेक्स्ट है पुस्तकालय। पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, यानी पुस्तक के लिए घर, तो यहाँ पर पुस्तकालय का पुस्तक के लिए आलय हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला हो जाएगा। यहाँ पर है गौशाला। गौ के लिए शाला या गौ के लिए शाला, तो गौशाला हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है, जिसमें के लिए का लोप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा है अपादान तत्पुरुष। कौन सा है? अपादान तत्पुरुष। तो जो चौथा है अपादान तत्पुरुष, इसमें कह रहा है अपादान कार विभक्ति में से
का लोप हो जाता है, से का लोप हो जाता है। ये जो से है ये अलग होने वाले अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कोई भी शब्द है उसको अलग करने के लिए इसमें से का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जो करण तत्पुरुष था इसमें से जो है वो जोड़ने का काम करता था, जबकि अपादान तत्पुरुष में से जो है वो अलग होने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अपादान तत्पुरुष है इसमें से अलग होने के अर्थ में होता है, जो समस्त पद या सामासिक पद में से का लोप हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए धनहीन लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा धन से हीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? धन से हीन। दूसरा देखते हैं जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा जन्म से अंधा। यहाँ लिखा है पाप मुक्त, तो यहाँ हो जाएगा पाप से मुक्त। नेक्स्ट है गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, और यहाँ लिखा है वन रहित, वन से रहित यानी पेड़ से रहित। ये क्यों से समास है? तो अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अपादान तत्पुरुष में और उदाहरण अगर हम देखते हैं तो होगा नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, जलहीन यानी जल से हीन। ठीक है, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, भयभीत यानी भय से भीत, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट या भूल जाना। ठीक, तो ये कौन से है? अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वां नंबर तत्पुरुष समास का, जो है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है। का, की, के का लोप हो जाता है। जहां पर समस्त पद या सामासिक पद करने पर वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ लिखा है गंगा जल, तो यहाँ हो जाएगा इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल। ठीक है, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल। नेक्स्ट छात्रावास है, तो छात्रा का वास। ठीक है, नेक्स्ट है देव पूजा, देव की पूजा। ठीक है, देवों की पूजा या देव की पूजा। नेक्स्ट है राम राज, राम राज्य, राम का राज्य। नेक्स्ट है देश रक्षा, देश की रक्षा। ये कौन से समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देख लेती हैं। जलयान, जल का यान, सेनापति, सेना का पति। ठीक है, कन्यादान, कन्या का दान, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। ठीक है, राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक, विद्यासागर, विद्या का सागर, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, शिवालय, शिव का आलय। ठीक है, सूर्योदय, सूर्य का उदय। ठीक, देव पूजा, देव की पूजा, और रामराज, राम का राज्य। ये सब किसके उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें कारक विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति जो होती है में पर, उसका लोप जहां हो जाए, समस्त पद करते वक्त या करने पर या सामासिक पद करने पर या होने पर में पर का लोप हो जाए जहां, वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण हम देखते हैं। आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर जो होगा वो क्या होगा? आत्म पर निर्भर, आत्म पर निर्भर यानी स्वयं पर निर्भर। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर हो गया। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, आप पर बीती, ये कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है वनवास, वन में वास, वन में वास, वनवास हो गया। नेक्स्ट है लोकप्रिय, लोक में प्रिय या लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। स्वर्गवासी, ठीक है, स्वर्ग में वासी यानी स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्गवासी। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। गृह प्रवेश, ठीक है, तो गृह में प्रवेश। ठीक है, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। ठीक, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष। शोक मग्न, शोक में मग्न। ग्रामवास, ग्राम में वास। धर्मवीर, धर्म में वीर। ठीक है, कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये सब किसके उदाहरण है? ये आपके अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
जो करण तत्पुरुष है इसमें से या के द्वारा का लोप हो जाता था, जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें के लिए का लोप हो जाता है। ठीक है, और जो आपका अपादान तत्पुरुष है इसमें से द्वारा अलग किया जाता है। जैसे यहाँ धनहीन लिखा था तो धन से हीन हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, इसमें का की के आता है। जैसे यहाँ गंगा जल लिखा है तो जो हो जाएगा गंगा का जल। ठीक है, और जो आपका अधिकरण तत्पुरुष है इसमें में या पर का लोप हो जाता है। जैसे आत्मनिर्भर है तो यहाँ हो जाएगा आत्म पर निर्भर। ये सब आपके तत्पुरुष समास के भेद थे 6। ठीक है, जिसमें यहाँ पर इस भाग में जो है 5 भेद और इसके पहले वाले भाग में एक भेद बताया गया था कि इसका तत्पुरुष समास के भेद का। ठीक है, अब बात तो होगी जो है और समास है। ठीक है, ये तो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद जो और समास है जैसे कि कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर ना आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, यानी समास जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उनके बारे में जानकारी आपको सही लगी या समझ में आई आपको, ठीक है, तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ठीक फेसबुक या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जरूर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।